हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर अब हम गेट पर आते हैं। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड पिछले वाले लेक्चर में आपको मैंने बता दिया है क्या होता है। अब गेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डेरिवेशन कराने वाला हूँ एक फॉर्मूला का। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके टाइम का। कौन से टाइम का? यहाँ पर हम उस टाइम के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें लगेगा इस पूरे स्ट्रिप को इरिगेट करने में। ये जो स्ट्रिप आप दिख रही है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में, यहां पर इसको इरिगेट करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, इसके लिए हमें इसका डेरिवेशन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं बताना चाहता हूं। देखिए, ये आपका हॉस्टल है। हॉस्टल में आप रहते हैं। ये आपका घर है। घर में आपके पापा रहते हैं। आपने अपने पापा को फ़ोन किया कि पापा मुझे 10,000 की ज़रूरत है। तो आपके पापा ने कहा ठीक है, कोई है ऐसा दोस्त जो आ रहा हो घर की तरफ, मैं उसे दे दूंगा, वो तुझे दे देगा। तो आपने कहा हाँ, मेरा जो रूममेट है, ये आपका रूममेट बना दिया, ये आ रहा है घर, आप इसको पैसे दे दीजिएगा, ये मेरे को ला के दे देगा। ठीक है। तो आपके पापा ने क्या किया, आपके रूममेट को 10,000 रुपए दे दिए। ये रूममेट वापस आया। जब ये रूममेट वापस आया तो इसने आपके हाथ में कितने रुपए थमा दिए? 9500 थमा दिए। क्लियर है? तो आपने इससे पूछा भैया 500 रुपए कहाँ गए? इसने बोला कि 500 रुपए तो मैंने खर्च कर दिए हैं, लाने का टैक्स लग गया। एग्जाम्पल एक दे रहा हूं कि मैंने इसको खर्च कर दिए, कोल्ड ड्रिंक पी, मैंने चिप्स खाए, ये 500 रुपए खर्च हो गए हैं। अब देखिए, आपके पापा ने 10,000 रुपए दिए, पहुंचे आपके पास 9500। लॉस कितने का हो गया आपको? 500 का, क्योंकि 500 रुपए तो क्या हुआ, वो तो आपके दोस्त ने दिए नहीं। अब एग्जैक्टली यहां पर 500 रुपए ही वो आपका दोस्त नहीं देगा आपको, ये नहीं कह सकते। ये तो डिपेंड करेगा ना कि आपका दोस्त किस तरीके का है। अगर दोस्त अच्छा है तो वो क्या करेगा, हो सकता है कि वो यहां पर आपको 200 रुपए का लॉस दे, यहां पर आपको 9800 रुपीज आपको दे। आगे बात समझ? चलिए, अब इसी को रिलेट करना है हमारे यहां पर इस मेथड से। देखिएगा बहुत ज्यादा ध्यान से। तो यहां से हमने क्या किया है, ये पानी सप्लाई किया है, ये पानी सप्लाई किया है, और इस तरीके से ये पानी सप्लाई किया है। क्लियर होगी बात? चलिए, अगर मैं यहां पर लगातार सप्लाई करता जाऊं पानी, तो यहां पर क्या होगा, ये जो आपका एरिया है, सुनिए इस बात को बहुत ज्यादा ढंग से, ये वाला जो पानी है ये आगे एडवांस करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और आगे का एरिया इरिगेट होते जाएगा। समझ आ गई बात? समझिए इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब आप वहां पर पहुंचे अपने फील्ड में, तो आपने देखा कि भैया पानी अप्लाई हो रहा था, पानी अप्लाई हो रहा था। और जब आप वहां पे पहुंचे तो आपने देखा, एक मिनट, इसको यहां पे हम लगा रहे हैं, तो आपने देखा कि इतना एरिया ऑलरेडी पानी से भरा हुआ था, इतना एरिया इरिगेट हो गया है, और ये जो यहां से लेके यहां तक का एरिया है ये अभी इरिगेट होना बाकी है। समझ आ गई बात? चलिए अब देखिए, तो यहां से अगर मैं पानी अप्लाई करता जाऊं, करता जाऊं, करता जाऊं, तो यहां पे क्या होगा, पानी आगे बढ़ता जाएगा, एडवांस करता जाएगा, करता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी पूरी स्ट्रिप यहां पे क्या हो जाएगी, इरिगेट हो जाएगी। तो मेरे को यहां पे टाइम निकालना है, यही टाइम निकालना है कि मुझे कितना टाइम लगेगा इस स्ट्रिप को यहां पे पूरा इरिगेट करने में। समझ आ गई बात? चलिए अब देखिए, प्लीज ध्यान से देखिएगा।
यहां पर मैंने एक 3D डायग्राम बना रखा है ताकि ये 2D डायग्राम और 3D डायग्राम को साथ साथ लेके चलेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। यहां पर जब मैं कह रहा हूं कि आप जब ग्राउंड में पहुंचे तो ये इतना एरिया ऑलरेडी पानी से भरा हुआ था, इतना एरिया में ऑलरेडी पानी था, तो ये एरिया मैंने आपको यहां से लेके यहां तक ए एरिया रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट, ये जो आपका यहां पे शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये शेडेड पोर्शन कौन सा है कि अगर मान लीजिए, सुनिए इस बात को बहुत यार ढंग से, ठीक है ना। यहां देखिए, ये शेडेड जो एरिया है वो क्या है, जरा देखिए। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए यहां से जो डिस्चार्ज आ रहा था वो क्यू आ रहा था। किसी डीटी टाइमर, किसी भी डीटी टाइम में अगर मैं क्यू डिस्चार्ज यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं तो आप मेरे को बता सकते हैं कि यहां पर कितना मैंने वॉल्यूम पानी अप्लाई किया। दोबारा सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर हमने जो डिस्चार्ज प्रोवाइड किया था वो क्यू था, और डीटी टाइम के अंदर मैंने कितना ग्राउंड के ऊपर पानी सप्लाई कर दिया है, वॉल्यूम कितनी सप्लाई कर दी है, क्या आप वो निकाल सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर बहुत आसान है। क्यों? आपका जो डिस्चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, जितने टाइम के लिए अप्लाई किया गया है, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यूनिट बचेगी मीटर क्यूब, दैट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। सो यहां पे Q डॉट डी टी क्या हो जाएगा, मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा, कितना पानी मैंने सप्लाई किया है इन डीटी टाइम, इन डीटी टाइम, ठीक है। तो यहां पे जो एक्स्ट्रा पानी मैंने सप्लाई किया है इन डीटी टाइम, वो क्या कर रहा है, वो यहां पर आपका इस पोर्शन को इरिगेट कर रहा है, बहुत ही छोटे से पोर्शन को इरिगेट कर रहा है। बताया था पानी एडवांस करेगा, तो वही चीज मैंने यहां पे आपको दिखा रखी है कि ये पानी जो है वो इस तरीके से मैं इधर सप्लाई कर रहा हूं पानी, और ये पानी आगे बढ़ता जा रहा है और इस तरीके से ये एडवांस कर रहा है। तो यहां पर डीटी टाइम में ये जो शेडेड पोर्शन दिखाया है वो कौन सा है, वो यहां पर ये शेडेड पोर्शन है। समझ आ गई बात? ये वाला जो पोर्शन है वो आपका ये शेडेड पोर्शन है। तो दिस इज योर डीए एरिया। ये क्या है, दिस इज योर डीए एरिया। डीए एरिया क्यों लिखा है, बिकॉज हमने बहुत कम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस ऑब्वियस सी बात है कम टाइम में जो डिस्चार्ज आएगा वो बहुत ही छोटे एरिया को आगे इरिगेट करेगा। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अब देखिए, बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे। मैं ये कह रहा हूं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा रहा हूं, उसके बाद आपको कुछ चीजें समझानी है इसी डायग्राम में, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए, ये जो ब्लैक से दिखा रखा है ना, दिस इज योर लैंड, और ये जो ब्लू से दिखा रखा है दिस इज योर वाटर, मैंने दिखा रखा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो डेप्थ है पानी की ओवर द लैंड, लैंड के ऊपर कितना पानी खड़ा हुआ है। आप जब जमीन के ऊपर जाते हैं अपने सॉरी अपने यहां पे फील्ड के ऊपर जाते हैं, आप वहां पे पानी सप्लाई कर रहे हैं, तो भैया कुछ ना कुछ तो डेप्थ होगी ना उस पानी की जो लैंड के ऊपर है। तो यहां पर आपने कितना पानी सप्लाई किया है, सॉरी यहां पे कितना पानी आपका खड़ा हुआ है, कितनी डेप्थ का पानी यहां पे खड़ा हुआ है, उसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो y क्या है, y इज माय एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द फील्ड। फील्ड के ऊपर एवरेज डेप्थ पानी की कितनी है वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई बात? अब देखिए, यहां पर मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मैंने जो पानी सप्लाई किया है वो किया है Q डॉट डी टी। यही तो बताया था मैंने कि Q डिस्चार्ज था, डी टी टाइम के बारे में बात कर रहे थे, तो उतने में कितना पानी सप्लाई होगा, वो होगा मेरा Q डॉट डी टी। दिस इज द वॉल्यूम सप्लाइड। अब आते हैं वापस एग्जाम्पल पे। ये है आपके पापा, कितना पानी सप्लाई किया, 10,000, कितना पैसा सप्लाई किया, 10,000 रुपए।
ठीक है, ये है आपके पास कितना पहुंचा 9500। 500 कहां गया, 500 इस यहां से यहां पहुंचने में 500 रुपए का यहां पर कट गया, पैसा लॉस हो गया। अब देखिए, यहां से पानी सप्लाई किया, ठीक है, कुछ पानी क्या होगा, जमीन के अंदर चला जाएगा, इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। कुछ पानी क्या होगा, इवेपोरेट कर जाएगा। तो यहां पर यह तो सीधी सीधी सी बात है कि जब मैं इस वाले सेक्शन पे पहुंचूंगा तो अगर यहां से 10,000 रुपए भेजे थे, यहां पर मेरे पास 9500 रुपीज ही पहुंचेंगे। ठीक है, ये जो 9500 रुपीज पहुंचेंगे ये मेरे आगे लैंड को इरिगेट करने में हेल्प करेंगे। ये मेरे आगे लैंड को इरिगेट करने में हेल्प करेंगे, इस वाले पोर्शन को। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। अब देखिए, बहुत आराम से चल रहा हूं ताकि एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, क्योंकि गेट बड़ा एग्जामिनेशन है, कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन नहीं है। अब देखिए, तो यहां पर मैंने जो पानी सप्लाई किया वो था Q डॉट डी टी। कुछ पानी क्या हो गया, इनफिल्ट्रेट हो गया, FILTERAT, इनफिल्ट्रेट हो गया। कुछ पानी यहां पे इवेपोरेट हो गया, और कुछ पानी यहां पे क्या हो गया, इज हेल्पिंग इन इरिगेशन ऑफ लैंड। ठीक है, अब ये बात ये आती है कि भैया पानी इनफिल्ट्रेट कितना कर गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर आपको इनफिल्ट्रेट जो पानी किया है, इनफिल्ट्रेशन हुआ है पानी का, वो निकालना है वॉल्यूम। देखिए, इक्वल टू के इस तरफ ये इक्वल टू साइन है ना, इसके इस तरफ क्या है, वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा हुआ है, डिस्चार्ज के टर्म्स में नहीं लिखा हुआ, Q डॉट डी टी लिखा हुआ है। तो Q डॉट डी टी इज द, यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड। क्लियर होगी बात। तो ऑब्वियस सी बात है, इक्वल टू के इस तरफ भी मीटर क्यूब की यूनिट होनी चाहिए। चलिए, इतनी बात तो आप समझते हैं। अब देखिए, आपका यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो मान लीजिए F है। इनफिल्ट्रेशन रेट का मतलब क्या होता है कि आपका यहां पर एक सेकंड में कितना डेप्थ ऑफ वाटर पानी इनफिल्ट्रेट कर गया। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। जमीन के अंदर एक सेकंड के अंदर कितना आपका यहां पर पानी, कितनी डेप्थ का पानी इनफिल्ट्रेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट। समझ आ गया, सिंपल सी बात है, जमीन के अंदर कितना पानी जा रहा है, सिंपल सी बात, उसको यहां पे ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारा इनफिल्ट्रेशन रेट। रेट है ना, किस रेट से जा रहा है, रेट की बात कर रहे हैं, टोटल नहीं बता रहा ये, दिस इज जस्ट टेलिंग अबाउट द रेट। अब देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि एक सेकंड में मान लीजिए इनफिल्ट्रेशन रेट जो है वो 0.5 मीटर है। समझिए इस बात को प्लीज ढंग से, इसको मैं समझाता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो आपका है 0.5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में 0.5 मीटर पानी जो है वो जमीन के नीचे चले जा रहा है, इतनी डेप्थ का पानी जमीन के अंदर चला जा रहा है। समझ आ गई बात। अगर मैं 10 सेकंड की बारे में बात करूं, 10 सेकंड में कितना जाएगा, आप कहेंगे 0.5 इंटू 10 डेट इज इक्वल टू 5 मीटर की डेप्थ का पानी जमीन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर ये आपका इनफिल्ट्रेशन रेट है। अगर मैं इसको देखिए, यहां पे dt टाइम के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मेरा टोटल एरिया जो है वो कितना है, वो मेरा यहां पर a है। जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है भैया वो इस वाले एरिया में ही तो होगा, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये वाला एरिया ये तो बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है इन कंपैरिजन टू a। ये a एरिया है, ये आपका da एरिया है। ठीक है, तो यहां पर हम a के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होती है इस फॉर्मूला में, तो इसको मैं और ज़्यादा ढंग से बता देता हूं। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन कुछ यहाँ पे डिप्लोमा वाले भी देख रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए, तो उनके लिए थोड़ा बता देते हैं।
और वैसे भी गेट वाले जो हैं, कई बच्चे यहाँ पे नए भी होंगे, उनके लिए भी फायदेमंद ही होगा। इनफिल्ट्रेशन की रेट की यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। एरिया की यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। सेकंड सेकंड कैंसिल, यूनिट क्या आई? मीटर क्यूब। किसकी यूनिट है? आपकी वॉल्यूम की। समझ आ गई बात? अब इसको हम न्यूमेरिकल मेथड समझते हैं। तो आपकी इनफिल्ट्रेशन रेट कितना था? 0.5 मीटर पर सेकंड। यहां पे हम dt टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो उतने टाइम के बारे में ही हम बात करेंगे कितना पानी अंदर जाएगा, क्योंकि भैया जो पानी सप्लाई किया गया है वो dt टाइम के अंदर किया गया है ना, तो उसी पानी के तो हम अकाउंटेबल होंगे ना। चलिए, तो यहां पे हमने क्या किया? dt टाइम के बारे में बात करी, ठीक है। और टोटल एरिया आपका कितना है, क्योंकि हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो टोटल एरिया जो है वो आपका ए है, इसलिए आपका ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो अब मैं यहां पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको हटा देता हूं, इसको मैं सिंपल एफ लिख देता हूं। तो एफ डॉट डी टी डॉट ए, ये मेरा यहां पर टोटल पानी जो इन्फिल्ट्रेट कर गया वो आ गया। नेक्स्ट, आपका इवेपोरेशन लॉस होगा 100% होगा, लेकिन इसकी वैल्यू जो होगी वो नेग्लिजिबल होगी, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो इरिगेशन होता है कितना टाइम लेता है? 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा। 1 घंटे में इतना ज़्यादा कोई आपका यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होगा। होगा, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कम वैल्यू होगी, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट, अब आते हैं इरिगेशन ऑफ लैंड। जो आपका यहाँ पे लैंड जो है वो कितनी इरिगेट हुई है इस पानी की मदद से, वो हम बात करेंगे। ये आपका हो गया 500 रुपये का, जो आपके दोस्त ने खर्च कर दिया, ये आपका पहुंचा 9500 रुपीज़ आपके पास। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, आपका यहां पर जो यहां सॉरी स्ट्रिप है, उसका एरिया कितना है? डीए है। उसका एरिया कितना है? डीए है। तो यहां पे आपकी डेप्थ कितनी है? वाई है। तो आपका यहां पर प्लीज ढंग से देखिएगा, बहुत ज्यादा ढंग से देखिएगा। 3D मैंने इसलिए रखा है ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल समझ आ जाए। तो ये जो आपको यहां पे प्रिज्म दिख रहा है, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतने पोर्शन में आपका पानी कितना होगा? आप बता सकते हैं? आप कहेंगे हाँ सर, बहुत आसानी से। ये एरिया आपने हमें बताया था, ये वाला एरिया, ये जो आपने बताया था, ये हमें डीए बताया था। आपकी यहां पे जो डेप्थ है वो आपकी वाई है। तो अगर मैं डीए डॉट वाई मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, अगर मैं डीए डॉट वाई मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो कितना पानी आपका यहां पे इरिगेशन में काम आ रहा है, क्या वो निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए, बस इतना ही आपको समझना था। अब तो कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो यहां पे dt टर्म है, यहां पे dt टर्म है, दोनों को एक तरफ ले आओ। तो q माइनस एफ ए डी टी कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू डी ए डॉट वाई, ठीक है। तो यहां पे dt ये आ गया, इधर आ गया मेरा y डॉट टी ए अपॉन क्यू माइनस एफ ए। दोनों को मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। ये आपका टोटल टाइम लग गया 0 से t, यहां पे आपका एरिया हो गया 0 टू टोटल एरिया a। समझ आ गई बात? चलिए, अब देखिए, तो यहां पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं तो यहां पर क्या हो जाता है? दिस इज t इज इक्वल टू वाई डॉट एल एन। इंटीग्रेशन तो करना आता है ना आप सबको? नहीं आता तो चलो यार, ये भी बता देता हूं, फर्स्ट लेक्चर है तो वो बता देता हूं। देखिए, कई बीटेक वालों को भी दिक्कत होती है यार, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, इतना तो बेसिक चीज़ है, आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर dx अपॉन एक्स का जो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन होता है, डेट इज ln x या फिर log x। चलिए, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी माइनस वाई ln q माइनस एफ ए जीरो टू ए। माइनस साइन क्यों आया? बिकॉज यहां पे माइनस साइन था,
जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब मुझे ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको इंटीग्रेशन पता नहीं आता है कि नहीं आता, कि पूरा बताऊं या ना बताऊं, पर मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको इतना तो आता ही होगा। कुछ नहीं करना यार, चलो बता ही देता हूं यार। q माइनस एफ ए को t ले लो, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहां पे आ जाएगा माइनस एफ डी ए इज इक्वल टू डी टी। डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ढंग से ही कर दें। डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी टी अपॉन एफ। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अभी लिमिट बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, लिमिट वगैरह बाद में बात करेंगे। तो माइनस डी टी अपॉन एफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका टी आ जाएगा। समझ आ गई बात। यहाँ पे डी टी टर्म है, यहाँ पे टी है, एफ जो है वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, एफ को निकाल लो बाहर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन टी। अब आ जाओ लिमिट के बारे में बात कर लो। तो यहाँ पे हमने क्या माना था, यहाँ पे हमने माना था q माइनस एफ ए इज इक्वल टू टी। जब हमारा a जीरो है, वेन a इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे a जीरो पुट करो, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q। नेक्स्ट, जब हमारा a जो है इट इज इक्वल टू a, यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, q की वैल्यू, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q माइनस एफ ए, ये आएगी। तो यहाँ पे आपकी q से q माइनस एफ ए, ये मेरी लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे t की जगह x ले लो, क्योंकि इधर भी t लिया है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको x ले लो। ठीक है, तो माइनस वाई अपॉन एफ एल एन, इसको भी तो करना पड़ेगा, एल एन क्यू माइनस एफ ए जगह चाहिए तो मिटाना पड़ेगा, माइनस एल एन क्यू, ये आ जाएगा। तो माइनस वाई अपॉन एफ लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एन क्यू माइनस एफ ए अपॉन क्यू, ये मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा। आपका माइनस साइन बाहर है, इसको अंदर की तरफ अगर लेके जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई अपॉन एफ एल एन क्यू ओवर क्यू माइनस एफ ए, ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा किसका, टी का, टोटल टाइम कितना हमें लगेगा। तो दिस इज वाई अपॉन एफ एल एन क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए। तो अब ये सब मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन किया सिर्फ मैंने, जो कि आपको आना चाहिए था। तो यहां पर t की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, y अपॉन एफ एल एन क्यू ओवर क्यू माइनस एफ ए। तो यहां पर मैं एल एन नेचुरल लॉग को लॉग में लिख रहा हूं, एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इट विल बी इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2.303 वाई बाई एफ लॉग क्यू ओवर क्यू माइनस एफ ए। ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपका ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको ट्राई कीजिएगा, इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। कोई दिक्कत हो तो कमेंट पे बता दीजिएगा, एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा ये क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए क्या कह रहा है, डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम निकालना है, फॉर्मूला में पता है टाइम का, टू इरिगेट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ 0.04 हेक्टेयर्स। एरिया कितना दे रखा है, 0.04 हेक्टेयर्स। इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं मीटर स्क्वायर में। तो 0.04 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
इन एरिया फ्रॉम अ ट्यूबवेल विद डिस्चार्ज, डिस्चार्ज भी आपको दे रखा है, क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको। द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ द सोयल, इन्फिल्ट्रेशन एफ की वैल्यू दे रखी है आपको, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। एंड द एवरेज डेप्थ, ये आपको वाई की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। डिटरमाइन, अच्छा ये मैक्सिमम एरिया जो है ना, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सॉरी, हाँ यहाँ पे, हाँ पहले तो आपको टाइम निकालना है, उसके बाद ये मैक्सिमम एरिया निकालना है। मैक्सिमम एरिया कैसे निकालेंगे उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा। कहाँ गया, कहाँ गया, ठीक है, इधर देखिए। यहां पर, यहां पर ये लैंड थी, इसके ऊपर ये पानी था, इधर से पानी सप्लाई कर रहे थे और ये पानी आगे एडवांस कर रहा था। अब पूछा जा रहा है कि भैया आपका मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट होगा फॉर अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज। मान लीजिए मैंने जो डिस्चार्ज प्रोवाइड किया है क्यू डिस्चार्ज, इसकी भी तो एक मैक्सिमम लिमिट होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि यहां पे आप सप्लाई करते जाएंगे क्यू डिस्चार्ज तो आपका पानी आगे बढ़ते ही जाएगा, बढ़ती जाएगा, नहीं, कोई एक मैक्सिमम लिमिट तो होगी ना, हर चीज़ मैक्सिमम लिमिट होती है। तो यहां पर आपकी मैक्सिमम कितना एरिया इरिगेट होगा उसके बारे में बात की जा रही है। जरा देखेंगे इस बात को यहां पे बहुत ज्यादा ध्यान से। एक मिनट, एक मिनट, एक नहीं समझाया तो, अरे हो जा, हाँ यहां देखिए। आपके पापा 10,000 रुपए भेज रहे थे, 500 रुपए कहाँ जा रहे थे, 500 रुपए ये यहां पर और यहां पे जा रहे थे। आपके पास कितने पहुंचे, 9500 पहुंचे, ठीक है। उस 95 को आपने क्या करा, आपने यहां पर पानी को एडवांस आगे करा और नए एरिया को इरिगेट किया। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मान लीजिए आपका दोस्त जो है वो चोर टाइप का है, आपका दोस्त क्या है, चोर टाइप का है, वो आपके 10 के 10,000 रुपए खा जा रहा है, ठीक है, वो आपको कुछ भी नहीं दे रहा, तो आपके पास कितना पहुंचेगा, जीरो। जब आपके पास यहां पे पानी पहुंचेगा ही नहीं तो आपका कोई एरिया इरिगेट होगा क्या, आपका कोई पानी एक्स्ट्रा आगे बढ़ेगा क्या। अरे भैया यहां तक आते आते सारा पानी खत्म, इस वाली लाइन तक आते आते सारा पानी खत्म, सारा या तो जमीन के अंदर चले जा रहा है या इवेपोरेट कर जा रहा है, तो आपका यहां पर आगे एरिया इरिगेट नहीं हो, सो दिस एरिया विल नॉट बी एबल टू इरिगेट। समझ आ गई बात, क्लियर है। अब देखिए इसी को हम यहां पे दिखा रहे हैं। तो यहां पर मेरी इक्वेशन क्या थी, ये मेरी यहां पे आपकी इक्वेशन है, क्यू डॉट डी टी इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी डॉट ए प्लस डी ए डॉट वाई। तो यहां पर देखेंगे तो इक्वेशन को यहां पे लिख रहा हूं, क्यू डॉट डी टी इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी डॉट ए प्लस डी ए डॉट वाई। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कोई भी नया एरिया इरिगेट नहीं हो रहा है। डीए क्या था, दिस वाज द एरिया दैट वाज बीइंग इरिगेटेड बाय दैट डिस्चार्ज क्यू सप्लाइड। मैं ये कह रहा हूं कि वहां तक पहुंचते पहुंचते जीरो पानी बच रहा है, सारा पानी क्या कर रहा है, लॉस हो जा रहा है, क्लियर है। तो आपका यहां पर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या बचेगी, क्यू डॉट डी टी इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी डॉट ए, डी टी से डी टी कैंसिल। तो यहां पर आपका ए मैक्सिमम जो होगा इट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एफ, ए मैक्सिमम विल बी इक्वल टू क्यू बाय एफ यहां पर होगा। बस अब आपके पास क्यू की वैल्यू भी पता है क्वेश्चन में, एफ की वैल्यू भी पता है, दोनों यहां पे आप यूज कीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। अब एक चीज और देखिए, बुक्स में जो लिखा हुआ है ना वो एक अलग एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जो बच्चे देख के कंफ्यूज रहते हैं, कहेंगे अरे सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं। अरे कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ऐसी बस बेमतलब कि आपको बुक्स वालों ने कंफ्यूज कर रखा है। बुक्स वालों ने क्या कंफ्यूज कर रखा है, आप दिमाग नहीं लगाते हैं। देखिएगा, अगर मैं इसको रीअरेंज करूं इक्वेशन को, क्या वो इक्वेशन मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं, ठीक है।
ये इधर चले गया, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है वो x है, इसकी वैल्यू जो है डेट इज x। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए। अगर मैं एंटी लॉग ले रहा हूं तो यहां वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की पावर x इज इक्वल टू q की पावर q ओवर q माइनस एफ ए। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 की पावर x q माइनस एफ ए इज इक्वल टू q। अगर मैं इसको अगेन रीअरेंज कर रहा हूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर x डॉट q माइनस q इज इक्वल टू f डॉट ए इंटू 10 की पावर x। q कॉमन ले लीजिए, q कॉमन ले लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, 10 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू f डॉट ए इंटू 10 की पावर x। ठीक है, अब देखिए यहां पर a की वैल्यू जो हमें चाहिए वो कितना आ जाएगी, फॉर्मूले से ही अगर मैं डिराइव कर रहा हूं a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू q अपॉन f 10 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x। ठीक है, अब जरा देखिए इस बात को, यहां पर मैं मैक्सिमम एरिया की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम एरिया का मतलब क्या है कि मेरे को इस फॉर्मूले से मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करनी है। मैक्सिमम वैल्यू जनरेट करनी है तो भैया ये वाली वैल्यू जो है वो आपको पता है, आप कितना पानी सप्लाई कर रहे हैं, ग्राउंड का इनफिल्ट्रेशन रेट आपको पता है। ठीक है, तो आपका यहां पर अगर ये फैक्टर मैक्सिमम होगा, अगर ये वाला फैक्टर मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑब्वियस सी बात है आपका एरिया भी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, इस वाले फैक्टर की, ये जो फैक्टर है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जरा देखिएगा। मैं ये कह रहा हूं, जरा सुनिएगा इस बात को, मैं ये कह रहा हूं 4/5, क्या ये वाली वैल्यू को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 5 माइनस 5/5, हाँ या ना, लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो क्या इस वाली वैल्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या वो 1 से ज्यादा हो सकता है, कैन इट दिस विल बी मोर देन 1, हाँ या ना, नहीं, कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आपकी यहां पर ये जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहां पर आपका सेम आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। तो यहां पर आपका ए मैक्सिमम कितना हो जाएगा, Q बाय एफ आपके पास यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले से भी आ सकता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं इस तरीके से आप अच्छी, कहां गया, मैंने किस तरीके से बताया था, अरे अभी तो बताया था मैंने, कहां गया, चलो जहां भी है आपको मेरे ख्याल समझ आ गया होगा। ये जो आपको एग्जाम्पल देके बताया ना, मेरे ख्याल से आपको इस तरह से समझ आ जाएगा। बेमतलब के पछड़ों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बुक्स में यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एक्सप्रेशन तो आपने बताया ही नहीं है, तो वो यहाँ पर आपको बता दिया। तो चलिए आप क्वेश्चन कीजिए, इसको हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर कर देंगे। ठीक है, तब तक नमस्कार, ख्याल रखिए अपना।